अजय इस अंतिम यात्रा पर निकल रहा था। एक ट्रेन जो सीधे यमलोक जा रही थी, वह हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 1 साल से भी कम उम्र की बच्ची इस ट्रेन में हो सकती है। बच्ची की मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी ट्रेन रुकी और जैसे ही दरवाजे खुले, कुछ यात्रियों को एक अदृश्य शक्ति ने नर की ओर खींची। बच्ची को शांत करने के लिए अजय ने शरारत से कहा कि यह बस एक खेल है। लेकिन अगले ही पल परी के माता पिता भी हवा में ऊपर खींचे गए। अजय हैरान था। उसकी नजर में यह एक खुशहाल और प्यारा परिवार था। उन्हें सीधे स्वर्ग जाना चाहिए। अपने माता पिता को जाते देख परी बेबस होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद अजय उस बच्ची को स्वर्ग के द्वार पर ले गए, क्योंकि परी की आत्मा पूरी तरह से पवित्र थी। उसे बिना किसी जांच के अंदर ले जाया। बच्ची को वहां ले जाया गया। उसे मुस्कुराते हुए अजय को अलविदा कहा। अजय ने भी उदास मन से अलविदा कहा। दूसरी ओर परी के माता पिता सीधे नरक में भेज दिए। वहां वे लगातार जल्दी हुई आगे और चढ़ने की कोशिश कर रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था। यमराज से बस एक सवाल पूछा, हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हमें इस तरह क्यों सताया जा रहा? हम जिंदगी के दबाव को झेल नहीं पाए और अपनी जान ले ली। जब जज यमराज ने देखा कि वे अब भी सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके अंतिम क्षणों की रिकॉर्डिंग बजाई। परी बोल नहीं पा रही थी, इसलिए माता पिता उसकी बात समझ नहीं पाए। जज ने उसकी आवाज का अनुवाद किया, माँ पिताजी, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। सच्चाई सामने आ गई। माता पिता को डर था कि उनकी मौत के बाद उनकी बेटी अकेली दुखी होगी, इसलिए वे स्वार्थवश उससे अपने साथ ले गए। ये लड़की की इच्छा नहीं थी। जज ने अंतिम फैसला सुनाया। ये सबसे बड़ा पाप, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया। यमराज के लिए प्रत्येक जीवन जन्म से स्वतंत्र है और किसी को भी किसी दूसरे के जीवन